चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, जो राज्य के युवाओं को आश्वासन देते हैं। उन्होंने ये कहा है कि अब भर्ती परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होगी। सरकार ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय पर सरकार खरा उतरने जा रही है और अक्टूबर महीने से भर्ती परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अक्टूबर महीने तक विज्ञप्ति जारी होगी और भर्ती परीक्षा शुरू होगी। इसके साथ ही अब दिसंबर तक भर्ती परीक्षाओं के खत्म होने का कैलेंडर भी जारी हो जाएगा। तो सभी युवाओं से मैं कहना चाहता हूं कि अब हमने भर्तियां निकाल दी हैं और एक दिन का भी विलंब नहीं होने वाला है। 7000 भर्तियां लोक सेवा आयोग कराने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया है। उसका जल्दी ही कैलेंडर जारी होने वाला है। अक्टूबर माह में उसके विज्ञापन भी आ जाएंगे। दिसंबर माह तक वो परीक्षाएं भी संपन्न हो जाएंगी। इसलिए मैं सभी नौजवानों से, युवाओं से, अपने भाई बहनों से कहना चाहता हूं कि सब लोग अपनी परीक्षाओं की तैयारियों में लगें और आगे आने वाली सभी परीक्षाएं निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होंगी। जिनके अंदर योग्यता होगी, क्षमता होगी, उनको कोई रोक नहीं पाएगा। किसी प्रकार का अब धोखा उनके साथ भविष्य में नहीं होगा। इस प्रकार की नज़ीर हमने बना दी है कि आगे के लिए, हमेशा के लिए जो धोखाधड़ी करने वाले थे, सांगठनिक अपराध करने वाले थे, उनका रास्ता और ये काम हमेशा के लिए अब बंद हो गया। वहीं देश के प्रधानमंत्री के 72वें जन्मदिन के अवसर पर मंत्री गणेश जोशी के कैंप कार्यालय में किसानों को सम्मान और सुगंध पौधों का वितरण किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में पहुंचे। मुख्यमंत्री धामी और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं देकर उनकी दीर्घायु होने की प्रार्थना भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री के विजन के अनुसार ये दशक उत्तराखंड का होने वाला है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी सरकार लगातार कार्य कर रही है। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को बीजेपी देश भर में सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है। इसी क्रम में अल्मोड़ा में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके जन्म दिवस के अवसर पर जिला अस्पताल में रक्तदान किया। इस अवसर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंद लोगों के लिए रक्तदान किया। बीजेपी के जिलाध्यक्ष रवि रौटेला ने कहा है कि प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है, जो कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस को भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है, जो कि 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक लगातार चलेगा। प्रतिदिन सेवा के कार्य चलते रहेंगे। इसी के निमित्त आज जिला अस्पताल अल्मोड़ा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं युवा मोर्चा के कार्यकर्ता यहाँ पर रक्तदान करने हेतु आए हुए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर बीजेपी ने आपको बता दें कि दिनेशपुर के सभागार में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस दौरान कई लोगों ने रक्तदान किया। इस मौके पर रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन सोनू विश्वास ने ये कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर आज विराट रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। आज का जो उद्देश्य है, मोदी जी के जन्म दिवस के उद्देश्य में पूरे देश में 1 लाख यूनिट रक्त का संचय करने का उद्देश्य से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और इसकी जिम्मेदारी सरकार द्वारा रेड क्रॉस को दी गई है कि आपके देखरेख में ब्लड डोनेशन कैंप होना है और जितना अधिक ज्यादा से ज्यादा ब्लड तो करिए। मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जो कि आज नगर पंचायत दिनेशपुर में पूरे विधानसभा का रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और हम लोगों का लक्ष्य है कम से कम 300 यूनिट देने का है। आज हमारे प्रदेश देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर दिनेशपुर नगर पंचायत सभागार में युवा मोर्चा के तत्वावधान में एक बहुत बड़ा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और यहाँ पे बहुत ही बढ़ चढ़ के लोग रक्तदान शिविर में आए हैं और रक्तदान कर रहे हैं।
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर हरिद्वार में रक्तदान अमृत महोत्सव शिविर कैंप लगाया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। इसी को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष विदित शर्मा ने ये बताया कि भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पूरे देश में 1.5 लाख यूनिट रक्तदान करने का संकल्प लिया है, जिसे भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश के प्रत्येक जिले में चला रही है। आज हरिद्वार में भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भारत माता की जय। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा पूरे देश के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर युवा मोर्चा को 1.5 लाख यूनिट देने का ये टारगेट एक पार्टी के द्वारा रखा गया। उसे भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रत्येक जिले में, प्रत्येक प्रदेशों के अंदर चला रही है। हमने सुबह 10 बजे से कार्यक्रम को शुभारंभ किया। अब तक 40-50 लोगों को यूनिट अब तक आ चुकी है हमारे पास, और कुछ लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ये कार्यक्रम 3 बजे तक हम चलाएंगे इस कार्यक्रम को, और इसके बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रत्येक इसकी सूची विधिवत तरीके से प्रेस को भी प्रेस नोट जारी करेगा। चमोली में पखवाड़े के शुभारंभ के अवसर पर जिला मुख्यालय में जिलाधिकारी हिमांशु खुराना के नेतृत्व में बृहद स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर जिला अस्पताल परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। तमाम विभागीय अधिकारी और कर्मचारियों ने जिला अस्पताल परिसर में स्वच्छता अभियान चलाकर स्वच्छ भारत मिशन के सपने को साकार करने का आह्वान किया। जिलाधिकारी ने बताया कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़े के अंतर्गत विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिला अस्पताल में आयोजित ब्लड डोनेशन कैंप का भी जिलाधिकारी ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को ब्लड डोनेट करने का आह्वान किया। 17 सितंबर को हमारे द्वारा 2 कार्यक्रम में प्रतिभाग किया, जो इंडिया स्वच्छता लीग में स्वच्छता पखवाड़े में जिला चिकित्सालय परिसर में हमने स्वच्छता अभियान चलाया। साथ ही साथ उसके बाद जो रक्तदान सेवा पखवाड़ा है उसका भी हमने जिला चिकित्सालय में हमारे द्वारा शुभारंभ किया गया। तो हमारा सभी से अनुरोध है कि स्वच्छता पखवाड़े के क्रम में सभी अपने क्षेत्र में सफाई बना के रखें। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो नियम है उसके क्रम में डोर टू डोर सेग्रीगेशन है, सोर्स सेग्रीगेशन है, डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन है, उसका अनुपालन करें, अपने यूजर चार्ज को जमा करें, अपने शहर को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दें। साथ ही साथ एक स्वयं सेवक की भावना से जो रक्तदान की एक परम सेवा है और उसमें अपना योगदान दें, प्रतिभाग करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिनको इमरजेंसी में रक्त की जरूरत पड़ती है उनको हेल्प मिले। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां प्रदेश भ्रमण पर चल रहे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट कुमाऊं के काशी बागेश्वर पहुंचे। बागेश्वर पहुंचकर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने रक्तदान शिविर में हिस्सा लिया। उसके बाद मंडल सेरा में स्थित बीजेपी कार्यालय में वो पहुंचे। बीजेपी कार्यालय में बागेश्वर जिले के गाँव में आए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत और अभिनंदन किया। प्रदेश अध्यक्ष के साथ मौके पर अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र के सांसद अजय टमटा, कपकोट विधायक सुरेश गाड़िया समेत दर्जनों विधायक पदाधिकारी वहां मौजूद रहे। तो अनेकों देवी देवताओं की भूमि उत्तराखंड में पौराणिक काल से विराजमान अनेक मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। सबका अपना अलग अलग महत्व है। इन्हीं में से एक है पिथौरागढ़ के सोर घाटे स्थित मोस्टा मानू मंदिर। यह मंदिर इस शहर के सबसे दिव्य स्थलों में एक माना जाता है। मोस्टा मानू मंदिर पहाड़ के कृषि जीवन के साथ ही यहाँ के सांस्कृतिक इतिहास को भी बयां करता है। इसके अलावा मोस्टा मानू मंदिर में ऐसी मान्यता है जो विज्ञान के सिद्धांतों को भी फेल कर देती है। एक रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर चंडाक में स्थित है मोस्टा मानू मंदिर। यह मंदिर पिथौरागढ़ शहर के दिव्य स्थलों में से एक है। इस पहाड़ी मंदिर से पूरे शहर और ऊंची घाटी का एक दृश्य आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। चारों ओर से पर्वत शिखरों से घिरे इस मंदिर से पूरे सौर घाटी के दर्शन होते हैं। मंदिर का परिसर बड़ा है और यहाँ के निर्मल वातावरण में आपके मन को असीम शांति मिलती है।
जैसे ही आप मोष्टमानु मंदिर पहुंचेंगे, आपके स्वागत के लिए एक विशाल खूबसूरत गोल्डन दरवाजा दिखेगा, जो कि राजस्थान से लाए गए पत्थरों से बना है। इसके दोनों ओर माँ दुर्गा की सवारी शेर की बड़ी मूर्तियां लगाई गई हैं। इसमें प्रवेश करते ही एक और विशाल सफेद रंग का दरवाजा मिलेगा, जिसके आगे मंदिर साफ साफ नजर आएगा। मुख्य मंदिर एक विशाल वृक्ष के नीचे बना हुआ है, जिसमें मोष्टा देवता के अलावा कई हिंदू देवी देवताओं की भी पूजा होती है। मोष्टामानु मंदिर में विराजमान मोष्टा देवता को सौर घाटी क्षेत्र में वर्षा के देवता के रूप में पूजा जाता है। हर साल भादों के महीने में ऋषि पंचमी के दिन मोष्टामानु मंदिर परिसर में 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन बारिश के देवता धरती पर अवतरित होते हैं। लोग अपने खेतों में उन्नत फसल के लिए मोष्टा देवता की आराधना करते हैं और ऐसा भी माना जाता है कि मोष्टा देवता इस क्षेत्र में आपदा से लोगों की रक्षा करते हैं। उनका आशीर्वाद लेने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं। लोक संस्कृति की पहचान और धार्मिक मान्यताओं का प्रमाण मोष्टा देवता का डोला मेले में मुख्य आकर्षण होता है। इस डोले को कंधा देने के लिए श्रद्धालु में होड़ लगी रहती है। मान्यता है कि जो भी इस डोले को कंधा देता है, उस पर मोष्टा देवता की कृपा सदैव बनी रहती है। हर साल भादों महीने की पंचमी के दिन मोष्टा देवता का ये डोला आता है। कृषि जीवन से जुड़ी सौर घाटी पिथौरागढ़ के लोगों को अपना आशीर्वाद देकर चला जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मोष्टा देवता को इंद्र का पुत्र माना गया है और माना जाता है कि कालिका मोष्टा देवता की माता है। मान्यता है कि कालिका भूलोक में मोष्टा देवता के साथ निवास करती हैं। इंद्र ने पृथ्वी लोक में भोग प्राप्त के लिए मोष्टा को अपना उत्तराधिकारी बनाया। किंवदंती है कि इस देवता के साथ 64 योगिनी, 52 वीर, 8 सहस्त्र मशान रहते हैं। कहते हैं कि भुंटनी बयाल नामक आंधी तूफान उनके वश में है, जो जब चाहें उसे ला सकते हैं। शिव की तरह मोष्टा देवता अगर रूठ जाएं तो वे सर्वनाश कर देते हैं। इस मंदिर की स्थापना के पीछे कई रोचक कथाएं और किंवदंतियां प्रचलित हैं। कुछ कथाएं इस मंदिर का संबंध नेपाल के व्यापारी से जोड़ती हैं, जिनके शरीर में इस स्थान पर मोष्टा देवता ने प्रवेश किया था। तो वहीं कुछ लोगों के हिसाब से नेपाल के व्यापारी के सपने में मोष्टा देवता आए और उनसे यहाँ मंदिर बनवाने को कहा। कुछ के हिसाब से नेपाल के एक मोष्टामानु नाम के संत ने यहाँ मंदिर की स्थापना एक लिंग के रूप में की थी। मोष्टा देवता को सौर घाटी के लोग बारिश के देवता यानी वरुण देव के रूप में पूजते आए हैं। मान्यता है कि प्राचीन काल में बारिश न होने की वजह से इस इलाके में भयंकर अकाल पड़ा। तब लोगों ने इस मंदिर में मोष्टा देवता का यज्ञ कर उन्हें प्रसन्न किया, जिसके बाद झमाझम बारिश होने लगी। तभी से यहाँ हर साल मेले का आयोजन किया जाता है। मोष्टामानु मंदिर परिसर में लगने वाले मेले में हर साल यहाँ रखे विशाल पत्थर को उठाने की होड़ लगी रहती है। मान्यता है कि इस पत्थर को उठाने वाले की मनोकामना पूरी होती है, जिसे लेकर युवा सुबह से ही पत्थर उठाने में जुटे रहते हैं। हर साल इसमें से कुछ तो सफल रहते हैं और कुछ के हाथ मायूसी लगती है, लेकिन सभी वर्ग के लोग इस मेले में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात रामनगर की करेंगे, जहां रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत पड़ने वाले गड़जिया क्षेत्र में कुछ दिनों से बाघ की चहलकदमी देखी जा रही है, जिससे ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है। बता दें कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जो CTR से वन चौकी के सामने रह रहे आबादी के पास आ रहा है। बताया जा रहा है कि इस वीडियो में बाघ आबादी की ओर आ रहा है। वहीं पास में ही एक रिजॉर्ट में ठहरे हुए कुछ पर्यटकों ने ये वीडियो अपने कैमरे में शूट कर लिया और इसके बाद ये वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है। देखिए, अभी सूचना मिल रही है हमें कि गड़जिया क्षेत्र में भी बाघ देखने में आ रहा है। तो इसके लिए वहाँ पर जो रेंज अधिकारी हैं कोसी के, उनको सूचना दी जाएगी और क्षेत्र में गश्त बढ़ाई जाएगी, जिससे ग्रामीणों को बाघ का भय ना रहे। और इसके अलावा भी वहाँ पे ऑलरेडी पहले से टीम्स लगी हुई हैं जो गड़जिया से मोहान क्षेत्र तक आबादी की सुरक्षा के लिए और
बाघ प्रभावित क्षेत्रों में गश्त लगातार कर रहे हैं, जिससे कि ग्रामीणों को वन्य जीवों से सुरक्षा रहे। खबर डोईवाला से है, जहां कृषि विभाग के डोईवाला विधानसभा की ग्राम पंचायत बड़कोट में SCP-TSP योजना के अंतर्गत 90% अनुदान पर किसानों को कृषि यंत्र का वितरण किया। कृषि विभाग ने किसानों को उनकी फसलों में लगने वाली बीमारियों के बारे में भी जानकारी दी। कृषि विभाग द्वारा किसानों को आटा, चक्की, स्प्रे मशीन, टैंक, इसके साथ ही चैप कटर आदि का वितरण भी किया गया। ब्लॉक प्रमुख भगवान सिंह पोखरियाल ने कहा है कि सरकार लगातार किसानों के लिए कार्य कर रही है और कृषि विभाग भी किसानों के साथ हर समय खड़ा है। कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी राजदेव पवार ने ये कहा है कि अनुदान पर मिलने वाले यंत्रों के माध्यम से वर्ग के किसान लाभान्वित हो रहे हैं। और एक कृषि विभाग के द्वारा एक बैठक रखी गई, तो हम सब लोग बहुत एक तरफ से खुश भी हैं और चिंतित भी थे कि हमारे क्षेत्र में, हमारे विकासखंड डोईवाला के जो कृषक लोग हैं, उनकी 80% भूमि में लगभग आप समझ सकते हैं कि 80% भूमि हमारी खराब हो चुकी थी। जो उसमें एक कीड़ा लगा या वायरस जो चला है, 80% भूमि हमारी खराब हो गई थी। तो कहीं ना कहीं सरकार ने उस उद्देश्य को लेकर, माननीय मंत्री जी भी कल हमारे साथ सर्वे कर रहे थे कि किन किन क्षेत्रों में इस तरह की भूमि में हल चलाया जा रहा है। और आज जिस बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि फसल को आगे आने वाले समय में हम अपनी फसल को किस तरह से बचाने का काम करेंगे, किस तरह से बीज का भंडारण करेंगे, किस तरह उसकी दवाई छिड़कने का काम करेंगे। ऐसे हमारे बीच में तमाम कृषि अधिकारी यहाँ पर थे, उन्होंने पूरी कृषकों को वो जानकारी दी। कृषि विभाग ने पिछले 5 साल का जब आकलन किया, तो ये वो लोग हैं जिनकी छोटी छोटी जोतें हैं, एक साथ इतना बजट नहीं उपलब्ध हो पाता कि भाई कृषि यंत्र ले सकें या बड़ा कुछ कर सकें। तो ये योजनाएं धरातल पर तब सक्सेस हो जाती हैं कि उनको जो है बजट इसके अनुरूप जब मिलता है तो वो अपना काम कर लेते हैं। उनकी कृषि यंत्र की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, उनको बीज 100% अनुदान पे मिल जाता है, उनको रसायन जो है वो 100% अनुदान पे प्राप्त हो जाता है। तो जो पर्सनल मेरा जो आकलन है कृषि विभाग में कृषि भूमि संरक्षण अधिकारी के रूप में, तो काफ़ी लाभ और उनकी आय बढ़ने में ये बड़ी सहायक है। अल्मोड़ा में आज विश्वकर्मा जयंती धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। भारी बारिश के बीच नगर के कई स्थानों में आज विश्वकर्मा की जयंती मनाई गई। इस मौके पर बिहार मूल के श्रमिक रोडवेज कार्यशाला मैकेनिक ने भगवान विश्वकर्मा के साथ मशीनों की पूजा की और पाठ भी किया। विश्वकर्मा जयंती को लेकर इन लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के सभी नगर निगम और पालिकाओं में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी क्रम में डोईवाला नगर पालिका द्वारा हिमालय पुत्र फाउंडेशन और छात्रों के सहयोग से स्वच्छता जागरूकता अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। साथ ही पर्यटक स्थल लच्छीवाला और आसपास के इलाकों में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस स्वच्छता जागरूकता रैली को डोईवाला विधायक ब्रजेश भूषण गोरोलो ने और नगर पालिका अध्यक्ष सुमित्रा मनवाल ने पालिका इंटर कॉलेज में हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया। सबसे पहले मैं आपको कुछ आयोजन के बारे में बताना चाहूँगा। ये एक स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत एक इंडियन स्वच्छता लीग का आयोजन किया जा रहा है, जो पूरे भारतवर्ष में किया जा रहा है। इसमें से डोईवाला सिटी एक है, इसमें पूरे भारतवर्ष की सिटीज़ भाग ले रही हैं, जिसमें से डोईवाला सिटी एक है। जो सिटी स्वच्छता में नंबर 1 पे आएगी, उस सिटी को टॉप 10 सिटीज़ को दिल्ली बुलाया जाएगा और सम्मानित किया जाएगा। तो हम सभी ये चाहते हैं, जितने क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं हमारे नगर पालिका के, विधायक जी हमारे, हम सभी मिलके और जो जितने भी शिक्षक गण पब्लिक इंटर कॉलेज के और जो हमारे युवा साथी हैं डोईवाला के, हम सब मिलकर यही चाहते हैं कि हमारा डोईवाला स्वच्छता में नंबर 1 हो। शासन से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि 17 से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाएगा, सेवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। प्रत्येक दिन के अलग अलग कार्यक्रम है, जिसमें 17 तारीख का आज एक विशेष कार्यक्रम था, स्वच्छता की रैली। स्वच्छता इंडिया लीग के तहत ये कार्यक्रम किया गया। इसमें आज हम 3 जगह कार्यक्रम किया हम लोगों ने। सोंग नदी के आसपास विशेष सफाई अभियान, उसमें एक स्वच्छता रैली है। इसके बाद आज लच्छीवाला जो पार्क है, पर्यटन स्थल है, उस पर विशेष सफाई अभियान
करके आम जनमानस को स्वच्छता के प्रति मैसेज दिया जाएगा। नगर पालिका हिमालय पुत्र के सहयोग से और स्कूल के बच्चों के सहयोग से आज ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। चंपावत में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग चंपावत टनकपुर कई स्थानों पर बाधित हो गया है। आपको बता दें कि इसके साथ ही 1 दर्जन से ज़्यादा ग्रामीण सड़कें बाधित हो गई हैं। वहीं पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी करते हुए जिले वासियों से सुरक्षा और सतर्कता बरतने की अपील की है। अभी भी जिले में लगातार बारिश का कहर जारी है। वहीं चंपावत टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप आपको बता दें पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त ये हो गया है। जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि आज राष्ट्रीय राजमार्ग का खुलना संभव नहीं है। जो रोड्स हैं वो बंद हैं और एक NH जो किलोमीटर 65, 68, 88, 100, 106, 109 खुल गया। तो इतनी जगहों पे बंद है। स्वाला में जो है वो NH को काफ़ी डैमेज हुआ है, ऑलरेडी डैमेज था, तो इस वजह से हम साइड पे भी नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि आगे से भी पीछे से भी 2-3 जगह वो बंद है। जैसे ही वो खुलता है हम साइड का एक्सीएन साहब और हम सब लोग साइड पे जाएंगे और कोशिश करेंगे कि आज शाम तक वो खुल पाए। छोटे व्हीकल्स के लिए कम से कम अगर उसको बैक कटिंग करके खोला जा सकता है, और बड़े व्हीकल्स के लिए आज तो वो नहीं खुल पाएगा। और दूसरा हमारे पुलिया एक टूटी है और बिजली की पुल्ला में, चलथी में, मुंडियानी में, तो ये ज़्यादातर आज शाम तक रिस्टोर हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे पेड़ इन पे साइड जगह जगह हमारी इलेक्ट्रिसिटी की ग्रिड पे गिरे हुए हैं। मध्य महेश्वर घाटी के रासी गांव में विराजमान भगवती राकेश्वरी के मंदिर में 2 महीने तक चलने वाले पौराणिक जागरों का समापन हो गया, जिसका समापन भगवती राकेश्वरी को ब्रह्म कमल अर्पित करने के साथ हुआ। बता दें कि भगवती राकेश्वरी के मंदिर में हर साल श्रावण मास की संक्रांति से पौराणिक जागरों का गायन शुरू होता है और पौराणिक जागरों के गायन में 33 कोटि देवी देवताओं के आवाहन के साथ भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया जाता है। इसी परंपरा के तहत इस साल भी श्रावण मास की संक्रांति को भगवती राकेश्वरी के मंदिर में पौराणिक जागरों का गायन शुरू किया गया था, जिसका समापन रविवार को भगवती राकेश्वरी को ब्रह्म कमल अर्पित करने के साथ होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।